दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ गंगा जी है। गंगा जी में बहुत सारे स्थानों पर चर्म रोग का जो उपचार था वो केवल गंगा जल से होता था। अभी भी होता है। अच्छा, अभी भी होता है। अभी भी होता था। आज की इस बार भी एक वैज्ञानिक सत्य है कि गंगा के गंगा जल में विलक्षण प्रदूषण नाशनी शक्ति वाला जल प्रवाहित होता है। मैंने 13,800 डैम बनाए हैं। मैं कभी डैम विरोधी नहीं हो सकता। मैंने इस देश की 13 नदियों को जिंदा किया है। मैंने 10,800 स्क्वायर किलोमीटर जमीन, जहां पर बादल आते थे पर बिना बरसे रूठ कर चले जाते थे, वहां पर बादलों को बरसाना सिखाया है पिछले 42 सालों में। इसलिए मैं हवा में और किताब की बात नहीं कर रहा हूं तुम्हारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। गंगा जो जीवन देती है दुनिया के कुछ सबसे ज़्यादा आबादी वाले इलाकों को, और गंगा दुनिया की सबसे पवित्रतम नदियों में से एक है। और इसका न केवल धार्मिक महत्व है बल्कि एक वैज्ञानिक महत्व भी है। लेकिन गंगा को हमने केवल धर्म तक ही सीमित रखा है और इसके वैज्ञानिक महत्व को लगभग नकार चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी से जानेंगे कि धर्म के अलावा गंगा का क्या वैज्ञानिक महत्व है। सर, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम हिमांशु जी। सर, वैसे तो दुनिया में लाखों नदियां हैं। गंगा सबसे लंबी टॉप 30 नदियों में भी शामिल नहीं है, जबकि सबसे लंबी नदी तो नील नदी को कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि दुनिया की टॉप 30 सबसे लंबी नदियों में शामिल ना होने के बावजूद भी गंगा दुनिया की सबसे पवित्रतम नदी है? उसका एक बहुत खास कारण ये है कि गंगा जल में जो बायोफाज है जी, वो दुनिया की किसी और दूसरी नदियों में नहीं है। जब गंगा जल गोमुख के ग्लेशियर से निकल के नीचे की तरफ आता है तो वो जिस स्टीप स्लोप पर फास्ट फ्लो में आता है, तो जो हिमालय के पत्थर हैं उनमें जो रगड़न होती है, घर्षण होता है, और जो हिमालय की वनस्पतियां हैं उनका जो रस है और हमारी हिमालय की पत्थरों की घर्षण, इसमें जो उसको अंग्रेजी में तो सिल्ट कहते हैं जी, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में उसको बैक्टीरियोसाइडल करेक्टर कहते हैं, उस सिल्ट का। उसमें 17 तरह के रोगाणुओं को नष्ट करने की शक्ति ऊपर तो आज भी है। ऊपर सर कहाँ पे? ऊपर जब मैं बोलता हूँ तो गौमुख से लेकर हर्षिल तक लगभग मिल जाती है। जी, ये जो गंगा की पवित्रता है ये केवल पुराणों या शास्त्रों में कही गई बातें नहीं हैं। ये एक वैज्ञानिक सत्य है कि गंगा जल में रोगाणुओं को नष्ट करने की शक्ति के कारण गंगा जल दूषित नहीं होता था, बिगड़ता नहीं था। उसको लोग सालों साल अपने घर में रखते थे, वो वैसे का वैसा होता था। तो ये जो गंगा जल की विशिष्टता थी, इस विशिष्टता के कारण गंगा जी पूरी दुनिया में सर्वोत्तम जल क्वालिटी वाले नदी के प्रवाह वाली नदी है। सर, आपने बायोफाज बताया था, ये सरल भाषा में से क्या होता है ये? इसको गंगत्व कहते हैं। गंगा का गंगत्व। गंगा का गंगत्व। संस्कृत में इसको ब्रह्म सत्व कहते हैं, और यूपी और पश्चिमी और ये उत्तराखंड के लोग उसको गंगा जल की भभूति कहते हैं। जी, इसके अलग अलग लोगों में, अलग अलग तरह के लोगों में
माँ गंगा की जो एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी के रीजन वाइज जो उसका गुण है, वहाँ की भाषाओं और बोलियों में उसका नाम बदल जाता है। जैसे गंगा माँ अपने आप में, गंगा एक भाषा है, इसमें छोटी छोटी मिलने वाली नदियाँ उसकी बोली हैं जी। तो ऐसे ही गंगा के बारे में भारत में और दुनिया में बहुत गहरी ना केवल मान्यता है, बल्कि ये एक वैज्ञानिक सत्य है कि गंगा के गंगा जल में विलक्षण प्रदूषण नाशनी शक्ति वाला जल प्रवाहित होता है। इसीलिए भारत के लोग मरते वक्त 2 गंगा जल की बूंदें अपने कंठ में उनकी अंतिम इच्छा होती थी। जी। अंतिम इच्छा तो ऐसे ही नहीं होगी ना भाई। हाँ। वो कोई दिखावे के लिए तो नहीं होती ना जी। वो तो आत्मा की होती है। तो भारत में यदि गंगा के गंगा जल का ये वैज्ञानिक सत्य ना होता तो ये गंगा जी इतने दिन तक करोड़ों लोगों को बिना बुलावे इकट्ठा ना करती। बिल्कुल। लेकिन अब मुझे दुख है इस बात का कि जिस माँ गंगा के किनारे जिस सच्चाई और सत्य के चलते हजारों साल से लाखों करोड़ों लोग गंगा में स्नान करके आनंदित होते थे, उनका इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस ऊपर उठ जाता था जी। उनको आनंद आता था, वो अब गंगा जल में वो जो उसका विशिष्ट गुण है वो ख़त्म हो रहा है। इसलिए जिस गंगा की पवित्रता को लोग आज मानकर बिना बुलाए अभी भी कुंभ में, गंगा दशहरा, अनेकों उत्सवों पर, पूर्णिमा, अनेकों अवसरों पर बिना किसी के बुलाए लाखों करोड़ों लोग गंगा स्नान करते हैं। मैंने आज अपनी एक पुस्तक विश्व तीर्थ का विमोचन किया इसी आश्रम में। उस पुस्तक में मैंने लिखा है, मैंने पूरी दुनिया के जो तीर्थ हैं उनकी यात्रा करने के बाद 7 साल में करीब 120 देशों की यात्रा के बाद वो छोटी सी पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में मैंने लिखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ गंगा जी है जी। जिस पर बिना बुलाए हर साल अभी भी करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं। इसलिए मुझे अभी जो चिंता है वो ये है कि अभी तक तो हमारे मन में माँ गंगा की पवित्रता का एक दर्शन बैठा हुआ है, लेकिन जो सच्चाई है वो तो सच्चाई होती है। जी। जब गंगा जल में वो बायोफाज नहीं होगा, गंगा का वो गंगत्व नहीं होगा, जब गंगा में वो गंगा का ब्रह्म सत्व नहीं बचेगा, तो फिर लोगों में इसकी जो पवित्रता का स्थान है वो घट जाएगा। और फिर ये तीर्थ जो आज दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है, वो तीर्थ कैसा होगा मालूम नहीं। तो सर, जो आपने बायोफॉस कहा और गंगा का गंगत्व जिसे कहते हैं, इसी वजह से शायद माँ गंगा को मोक्ष प्रदायिनी भी कहा गया है। यस। तो जिन 7 रोगाणुओं को मारने की क्षमता, 7 नहीं 17 रोगाणुओं को मारने की क्षमता जो माँ गंगा के जल में है, तो कौन कौन से रोगाणु हैं? क्या आपने प्रत्यक्ष तौर पर देखा है कभी उन बीमारियों को ठीक करते हुए? बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है। देखो, गंगा जल में पुराने ज़माने में, पुराने ज़माने का मतलब मैं 1000-2000 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने पिछले 50 सालों की बात कर रहा हूँ और अपने अभी लेटेस्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। पुराने ज़माने में जब हमारी आँखों में दर्द होता था तो गंगा जल की सुबह, शाम और दोपहरी में 3 वक्त ड्रॉप डालने से गंगा जल की हमारी आँखों की लालिमा ख़त्म हो जाती थी और हमारे आँखों का जो लाली वाला जीवाणु है वो नष्ट हो जाता था 3 दिन में। जी। दूसरा, हमारे यहाँ जब कभी हैजा होता था
तो पीने के लिए हैजे का जो हेप्टिक जो उसका हैजे का जो जीवाणु है उसको नष्ट करने के लिए हम लोग गंगा जल का उपयोग करते थे। गंगा जल ही पीते थे और उसी से हम लोग स्नान करते थे। तीसरा जो रोग था वो पेट का। पेट की हमारी बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, क्रॉनिकल डिजीज होती हैं। पेट की बीमारियों को ठीक करने के लिए जो सर्वोत्तम औषधि मानी जाती नहीं है, जिसका मैं परिणाम बता रहा हूँ, केवल मान्यता किसी किताब में लिखी हुई नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रत्यक्ष उदाहरण ये है सर। प्रत्यक्ष उदाहरण बोल रहा हूँ, वो उससे गंगा जल से ठीक होती थी। और ये कुल 9 दिन में जो पेट की बीमारियां हैं, पेट को बिल्कुल अंतः शोधन करके रेक्टम से लेके सब गंगा का जो पवित्र जल था वो हमारे शरीर को पवित्र बना देता था, निरोग बना देता था। गंगा जल हमारा आरोग्य रक्षणम का सबसे बड़ा औषध होता था, जी। सबसे बड़ी औषधि होती थी। फिर दशहरे के दिन जून के महीने में जो जब अभी 10 तारीख गंगा को दशहरा जी। गंगा दशहरा था, गंगा जी में बहुत सारे स्थानों पर चर्म रोग का जो उपचार था वो केवल गंगा जल से होता था। अभी भी होता है। अच्छा, अभी भी होता अभी है। भी होता था। आज की इस बार भी आप यदि इलाहाबाद में जाएंगे, नैमिषारण्य से आगे, जी। पूरा नैमिषारण्य से लेकर और बिहार को पार करते हुए पूरे बिहार में भी ये किया जाता है। अभी भी चर्म रोग गंगा जल से ठीक होता है। ये हमारा चर्म रोग का जो उपचार है, कई तरह के चर्म रोग के जीवाणु जो रोगाणु हैं उनको ये ठीक कर देता है गंगा जल में। फिर तुमने देखा होगा कि आज भी आरोग्य रक्षण के लिए जो वृद्ध लोग होते हैं 60 साल के ऊपर वाले, वो माह के महीने में प्रयागराज में ऊपर से लेके नीचे तक गंगा जल पर ही रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो एक साल के लिए उनका 1 महीने में रहने में पूरा ओवरहालिंग हो जाता है, पुनर्निर्माण हो जाता है। कायाकल्प बोलते हैं वो उसको। उसके लिए जो शब्द उपयोग होता है वो कायाकल्प है। कायाकल्प। तो कायाकल्प होता है। इस तरह से जो 17 तरह के रोगाणु जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, पेट जी, सबसे पहले तो आँख, फिर त्वचा, ये 2 चीज़ें तो हमारी बिल्कुल ऊपर की जी, फिर हमारा पेट, फिर हमारा आंत्रशोध, फिर हमारा हैजा। ये जो वायरस से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, वायरस जैसे कोविड जी, उस पर इसका सबसे सर्वोत्तम असर होता था। क्यों होता था? अब इसका विज्ञान जरा समझ लीजिए जी। वायरस जो है वो मनुष्य से भी पुराना जीवाणु है जी। और वो जब मानवीय शरीर से बाहर होता है तो वो जीव नहीं होता। वो जैसे ही मानव के शरीर से चिपकता है और फिर मुंह से या नाक से या मुंह से अंदर जाता है तो वो उसका जो आरएनए है वो हमारी सेल्स को कवर्ड कर लेता है और फिर हमारे शरीर की सेल से कवर्ड होने के बाद उसको हमारी सेल्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। वो हमारे लिए नया है। हाँ, वो नया नहीं। तो जब वो नया नहीं है तो उसके लिए कोई लड़ाई नहीं है शरीर में। तो जब तक वो हमारी फेफड़ों की एल्यूमिनियम लेयर पे जाता है तब तक हमारी सेल्स को पता ही नहीं चलता कि कोई दुश्मन आ गया हमारे शरीर में। जी। वहाँ जाता है तो पता चलता है। फिर हमारा सारी सेल्स जो है वो एकदम उस पर कब्जा करने के लिए, लड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए लड़ती हैं। तब स्वेलिंग आती है, तब हमें वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। आपको मालूम है ना, कोविड में 3 दिन के लिए तो वेंटिलेटर मिल नहीं रहते, बहुत ज़रूरी हो जाता था। हाँ, बहुत ज़रूरी होता था, मिल भी नहीं रहे थे। मिल भी नहीं रहे थे।
तो ये जो वायरस से संबंधित बीमारियां हैं उन पर इसका बहुत अच्छा असर होता है। तो सर जो गंगा के गंगत्व की बात करते हैं, अमूमन ज़्यादातर लोग कहते हैं, आपने तो हर्षिल के आसपास कहा है कि गंगोमुख से हर्षिल के बीच, लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं वो टिहरी डैम तक पहुंचता है, लेकिन टिहरी डैम के आगे तो लगभग वो समाप्त ही है। लेकिन अगर आम जनता इस गंगत्व को पहचानना चाहे तो कैसा ये गंगत्व होता है? घुलनशील होता है या पानी के साथ बहता रहता है? ये जो गंगत्व है ये तुमने देखा होगा कि ये नीला रंग नहीं है इस गंगा जल का जी। ये थोड़ा दूध जैसा मटमैला है। तो उसको वाइट ऐश कहते हैं। तो वाइट ऐश जी। वो जो वाइट ऐश है उसको ये चालू भाषा में सिल्ट कहते हैं। सिल्ट कहते हैं। उस सिल्ट के अंदर, उस वाइट ऐश के अंदर ये कैरेक्टर होता है जो मैंने आपको 17 तरह के अच्छा रोगाणुओं को नष्ट करने की शक्ति बताई। ये जो टिहरी डैम है, टिहरी डैम के बनने से पहले ये जो बायोफाज है ये गंगा सागर तक जाता था। टिहरी डैम बनने के बाद वो जो सिल्ट है वो नीचे बैठ जाती है। तुम जरा अपनी आंखों से जाके कभी देखना कि जो इसका पानी है टिहरी डैम का वो हल्का सा हरे रंग का दिखेगा। हाँ जी। क्यों दिखेगा? क्योंकि उसमें से वो जो ब्रह्म सत्व है वो नीचे बैठ जाता है और जो उसके ऊपर का जो पानी है उसमें एल्गी हो जाती है। हाँ जी। तो वो जो ग्रीन कलर है वो एल्गी है। अच्छा। और वो जो ब्रह्म सत्व है, गंगत्व है, वो नीचे बैठ गया है। तो वो जल में नहीं है। जल को, इस गंगा जल को आप किसी कांच के बर्तन में घाल के रख दो जी। 3-4 दिन के अंदर वो सिल्ट नीचे बैठ जाएगी। फिर गंगा का जो गंगत्व है वो तो नीचे बैठ गया और ऊपर केवल जल रहता है और वो गंगा जल नहीं होता, वो कोई भी जल होता है। अच्छा, तो मतलब माँ गंगा का जो मोक्षदायिनी कहा जाता है, हाँ, तो वही जो सिल्ट नीचे बैठ रही है वो उसी में होता है, उसी जिसे में वाइट होता है। ऐश कहते हैं। जिसे वाइट ऐश कहते हैं अंग्रेजी में, और यहाँ हमारी उत्तराखंड की भाषा में उसको भभूति कहते हैं। भभूति, गंगा की भभूति। गंगा की भभूति कहते हैं और संस्कृत में उसको ब्रह्म सत्व कहते हैं ब्रह्म सत्व। और हिंदी में बोलचाल की भाषा में गंगत्व कहते हैं और अंग्रेजी में उसको बैक्टीरियोसाइडल कैरेक्टर कहते हैं, बायोफाज कहते हैं। बायोफाज भी अंग्रेजी का वर्ड है। हाँ जी। मेडिकल वर्ड है। तो उसके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से देखते बोलते हैं। अच्छा सर, मैंने कहा ना, जैसे माँ गंगा की भाषा अपनी भाषा अपनी भाषा है और अनेक बोलियां उनमें आके नदियों के रूप में मिलती है। सर सर आपको जल पुरुष कहा जाता है और जहाँ भी माँ गंगा की बात होती है वहाँ आपको जरूर याद किया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शायद गंगा को जो पहचान भारत में मिली है, जो राष्ट्रीय नदी का दर्जा है, वो कहते हैं कि वो आप ही के संघर्ष की बदौलत मिला है और आपको मैक्सेस अवार्ड भी मिला है। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्यों ज़रूरत पड़ी माँ गंगा को राष्ट्रीयता का दर्जा दिलाने की, जबकि भारत में जिस भी चीज़ को राष्ट्रीयता का दर्जा मिला है या जो भी दिवस हम मनाते हैं वो चीज़ें हमारी वास्तविक ज़िंदगी से विलुप्त होती चली जाती हैं, घट जाती हैं। हाँ। खत्म हो जाती हैं। देखो उस वक्त 2007-8 में जी गंगा के लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत थी। जी। नदियों के लिए कोई भी रिवर पॉलिसी इस देश में नहीं थी, कोई भी एक्ट नहीं था। उस टाइम में हम लोगों के मन में ये था कि भारत की सारी नदियां हमारे लिए गंगा है। हाँ। फिर बाद के दिनों में मुझे ये बहुत लगा कि माँ गंगा तो अपनी विशिष्टता के कारण विलक्षण प्रदूषण नाशनी शक्ति वाली मोक्षदायिनी है, इसलिए उसको तो एक विशेष दर्जा मिलना चाहिए जी। जैसे आपको मालूम है जब गंगा जी आई नीचे तो राजा भगीरथ अपने रथ पर बैठकर माँ गंगा की प्रोटोकॉल के लिए गोमुख तक कपिल मुनि के आश्रम तक गया, उसके सम्मान में जी गया उसको लेकर। ऐसा शास्त्र कहते हैं। जी। मुझे पता नहीं गया कि नहीं गया, हाँ, शास्त्र, लेकिन शास्त्रों की प्रोटोकॉल यही जो है वर्णन वो ये बताता है। भाई उस वक़्त हमारे मन में ये था कि माँ गंगा को एक विशिष्ट सम्मान मिले,
ये तो अंतर्राष्ट्रीय नदी है, इसको राष्ट्रीय नदी ही क्यों घोषित कराया जाए। मैं तो उस वक्त भी उसके ज़्यादा पक्ष में नहीं था जी। लेकिन फिर ये होने लगा था कि यदि आप माँ गंगा के लिए विशिष्ट प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आपको उसको विशिष्ट जल वाला प्रोटोकॉल देना पड़ेगा। जी। तो तब मैं ये बोलने लगा था कि माँ गंगा का जो जल है वो सर्वोत्तम श्रेणी का ए क्लास वाटर है और ए क्लास वाटर तो जिस नदी में बहता है उसको हम राष्ट्रीय नदी कहेंगे जी। और उसका तो राष्ट्रीय नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सम्मान होना चाहिए। जी। तो हमने 2008 फरवरी में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित कराया। 2009 अगस्त तक आते आते इस नदी पर बन रहे 3 बांध रद्द कराए, लुआरी, नागपाला, पाला मनेरी और भैरव घाटी। हमारे संगठन के उपाध्यक्ष प्रोफेसर जीडी अग्रवाल साहब, बाद के दिनों में जिनको स्वामी सानंद जी के नाम से जाना जाता था, उन्होंने कितनी बार अपनी माँ गंगा के लिए आमरण अनशन किया। तो जब भी वो अनशन करते थे तो मैं तो हर वक्त, क्योंकि वो हमारे उपाध्यक्ष थे, मैं अध्यक्ष था, तो फिर मेरी तो ड्यूटी थी जी, जिम्मेदारी थी, तो हम हमेशा साथ रहे। और उस वक़्त हमने लुहारी, नागपाला, पाला मनेरी और भैरव घाटी 3 बांध रद्द कराए। गोमुख से लेकर उत्तरकाशी तक पूरी भागीरथी को इको सेंसिटिव डिक्लेयर कराया और इस पर फिर आगे कोई नया बांध ना बने वैसी व्यवस्था, वैसा कानून बनवाया। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि मैं उस वक्त गंगा बेसिन अथॉरिटी का मेंबर था, तो मैंने प्रधानमंत्री को कहा, मनमोहन सिंह को, कि मनमोहन सिंह साहब, जब हम छोटे बच्चे थे तो मेरे गांव की गली गली में एक गीत गाया जाता था, मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। मैंने कहा अब कोई गंगा का नाम नहीं लेता। तो वो प्रधानमंत्री जी ऐसे थे कि बोलते नहीं थे ज़्यादा लेकिन काम करते थे और बहुत गंभीर सीरियस आदमी थे। तो उसने कहा, और वो मेरे साथ हिंदी में ही बात करते थे तो उन्होंने कहा फिर क्या करें। तो मैंने कहा आप पूरी गंगा को तो ठीक कर पाओगे कि नहीं मालूम नहीं, मैं भी ऐसे सीधी बात करता था, पर आप एक नदी को तो ठीक कर सकते हैं, भागीरथी को। तो बोले क्या करना है। मैंने कहा उसमें 3 बांध हैं वो रद्द कराने हैं और नए बांध नहीं बनने देने हैं और उसको इको सेंसिटिव डिक्लेयर करना है। और मैंने कहा कि इसी मांग को लेकर प्रोफेसर जीडी अग्रवाल आमरण अनशन पर है। तो उनको ये बात समझ में आ गई और उन्होंने प्रणब मुखर्जी साहब, तब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, उनको कहा कि भाई ये जो राजन कह रहा है ज़रा देखो इसको। तो प्रणब मुखर्जी साहब ने 1 मिनट नहीं लगाई, बोले 2000 करोड़ का नुकसान है। तो पता है मनमोहन सिंह साहब क्या बोले, क्या तुम्हारी गंगा की कीमत 2000 करोड़ भी नहीं है? यू कैन इमेजिन, ही इज ए ग्रेट मैन। क्या तुम्हारी गंगा की कीमत 2000 करोड़ भी नहीं है? विद इन ए 20 डेज ये कानून बन गया, इको सेंसिटिव डिक्लेयर हो गया। 20 अगस्त को तीनों बांध रद्द हो गए। वो ज़माना था जब माँ गंगा के लिए सरकारें सुनती थी। आज एक ये ज़माना है कि माँ गंगा के लिए इस देश का नहीं, इस दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक आमरण अनशन करते करते जीडी अग्रवाल साहब इस दुनिया से चला गया और किसी के चेहरे पर तनिक भी। वैसे तो सर इस मुद्दे पे मैं पॉलिटिकली नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक अलग हो जाता है, लेकिन आपने आपके साथ साथ और लोगों का भी संघर्ष रहा है जो माँ गंगा को राष्ट्रीयता का दर्जा मिला, राष्ट्रीय नदी का, बांध रद्द हुए, लेकिन क्या कुछ बदलाव आया? क्या आपको लगता है कि आगे भी कुछ बदलाव आने की संभावना है इसमें? निश्चित ही बदलाव आया और आगे बदलाव आएगा। एक बात समझ लो कि तुमने अपनी ज़िंदगी में कोई एक छोटा अच्छा काम किया जी, वो कदाचित मरता नहीं है, वो खड़ा रहता है और जब उसको मौका मिलता है तब वो काम बोलने लगता है। ये बात तो है।
तो अभी तक 1984 से लेकर 85, 86 पहला गंगा एक्शन प्लान, फिर दूसरा एक्शन प्लान, फिर तीसरा एक्शन प्लान, फिर नमामि गंगे, ये कोई भी काम ऐसे बेकार नहीं जाएगा। कोई भी काम इसमें से बेकार जाने वाला नहीं है। ये सारे काम रहेंगे, इनका असर रहेगा जी। बट हो क्या रहा है भाई हिमांशु, मेरी माँ गंगा की बीमारी कार्डियक डिजीज है, उसके फ्लो की बीमारी है, उसको प्रवाह की बीमारी है, उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है। लेकिन हमारी सरकारें उसको ब्यूटी पार्लर पे ले जाके उसका सुंदर चेहरा बनाने और उसके बाल बाल संवारने में लगी हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है। आज हम माँ गंगा को ब्यूटी पार्लर के यहाँ ले जा रहे हैं, कहीं घाट बना रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरी माँ गंगा की जो बीमारी है ना, बायोफाज की, गंगत्व की, और वो गंगत्व की बीमारी ठीक होगी गंगा की अविरलता से, निर्मलता से, उसके किनारों की स्वच्छता से, उसके किनारों की हरियाली से। हिमालय की हरियाली ही माँ गंगा की पवित्रता को कायम रख सकती है। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। तो सर एक बात और जानना चाहूँगा, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिल गया, दुनिया की सबसे पवित्र नदी हम मानते हैं, हम कहते हैं कि जिस देश में हम रहते, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, और करोड़ों लोग आस्था की डोर से बंद कर पूरे भारतवर्ष के अलग अलग इलाकों में माँ गंगा के पावन जल में आस्था की डुबकी लगाते हैं, और देश की सत्ता में जो बैठे हैं वो भी कहते हैं मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन वही माँ गंगा आज इतनी प्रदूषित है कि अगर हम कहते हैं कि माँ गंगा प्रदूषित है तो लोग मानने को तैयार नहीं होते प्रदूषित है। तो क्या वजह है कि इतना महत्व होने के बाद भी, माँ कहने के बाद भी, धार्मिक महत्व होने के बाद भी गंगा प्रदूषित है? धर्मांधता, सांप्रदायिकता और सत्ता की दलाली करने वाले और सत्ता से डराने वाले लोग माँ गंगा को गंदा नहीं बनाते। वो कहते हैं कि माँ गंगा गंदा नहीं है, वो तो अमर है, अमृतत्व है, वो तो यही नारा रोज लगाते हैं। पर भाई माँ गंगा तो आईसीयू में भर्ती है, और उसके बेटे भूल गए हैं कि वो माँ गंगा को गंगा माँ कह के आए हैं, और माँ जिसे कहते हैं उसका इलाज कराने की उनकी जिम्मेदारी होती है। उसको ब्यूटी पार्लर के यहाँ ले जाने से काम नहीं चलेगा। यदि तुमने माँ कहा है तो माँ को इलाज कराओ। माँ तुम्हारी इलाज के लिए रो रही है, पुकार रही है। वैसे तो सर जो डैम्स हैं इनका नुकसान है, क्योंकि डैम बनने से अविरलता रुकती है और गंगा का गंगत्व नीचे बैठ जाता है। लेकिन इन डैम्स का फिर विकल्प क्या है? अरे इसका तो सिंपल विकल्प है। ये जो पढ़ाई है ना, मॉडर्न एजुकेशन, ये सत्यानाश कर रही है। ये जितने इंजीनियर्स हैं ये केवल नदी को आगे बांध लगा के मारना, उसकी हत्या करना, उसको रोकना जानते हैं, और कहते हैं कि हम हाइड्रो पावर जनरेट कर रहे हैं। देखो गंगा में जो माइंडरिंग है ना, ऐसे आती है जी। तो तुम बजाय इस डैम को यहाँ बनाने के, इस डैम को यहाँ बनाओ ना, तो जितना फ्लो तुम यहाँ दोगे इतना फ्लो यहाँ दे सकते हो। लेकिन ये जो डैम लॉबी है, ये जो डैम की माफिया लॉबी है, वो ये सब करने को तैयार नहीं है। मैंने कितनी लड़ाई लड़ी है, मैं यार तुम्हें क्या बताऊं। डैम की डिज़ाइन के लिए इंजीनियर, मैंने 13,800 डैम बनाए हैं। मैं कभी डैम विरोधी नहीं हो सकता। मैंने इस देश की 13 नदियों को जिंदा किया है। मैंने 10,800 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन, जहाँ पर
बादल आते थे पर बिना बरसे रूठ कर चले जाते थे, वहां पर बादलों को बरसाना सिखाया है पिछले 42 सालों में। इसलिए मैं हवा में और किताब की बात नहीं कर रहा हूं तुम्हारे साथ, मैंने जो अपने जीवन में किया है वो बोल रहा हूं जी। इसलिए ये जो माँ की दुहाई देने वाले लोग हैं ना, इन्होंने माँ को धोखा दिया है। वो कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अभी भी वक्त है, माँ की जो बीमारी है उसका इलाज करवाओ। माँ को ब्यूटी पार्लर के मत ले जाओ। मेरी माँ गंगा का जो बायोफाज है वो ब्यूटी पार्लर से ठीक नहीं होगा। वो तो जो उसकी असली बीमारी है उसका इलाज होने से ठीक होगा। तो उसको इलाज की ज़रूरत है, उसको ब्यूटी पार्लर के यहाँ ले जाके उसके घाट वाट बनाने से ठीक नहीं होगा वो, या घाटों पे झाड़ू लगाने से ठीक नहीं होगा। माँ की जो बीमारी है वो तो यदि आप उसको जिंदा रखना चाहते हैं तो आईसीयू में से जल्दी इलाज करके बाहर लेके आओ। ये तो बात सही है। तो सर, आपने इतना कुछ गंगा के बारे में बताया, तो अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके आज तक जो भी अनुभव रहे, जो आपने किया, जो देखा और आज जो हो रहा है, उसके आधार पर आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हो गया सो हो गया, पर अब भी सुधर जाओ। माँ गंगा स्वस्थ होगी तो ये भारत के युवा, बुजुर्ग, माँ सब स्वस्थ रहेंगे। माँ बीमार रहेगी तो भारत का एक भी युवा स्वस्थ नहीं रह सकता। माँ गंगा की बीमारी केवल माँ की बीमारी नहीं है, वो उसके बेटों को भी बीमार करेगी, उसके पोतों को भी करेगी, उसके पड़पोतों को भी करेगी। इसलिए इस देश के युवाओं को समझ लेना चाहिए कि हम अपनी माँ गंगा की बीमारी का इलाज करें, उसे ठीक करें। और माँ की बीमारी अविरलता है, निर्मलता है, किनारों की स्वच्छता और हरियाली है। क्योंकि अविरलता है तो ही निर्मलता है, बिना बस, अविरलता के निर्मलता नहीं हो बस, सकती। बस, तो धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। उम्मीद करते हैं राजेंद्र सिंह जी के इस इंटरव्यू से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और ये आशा करते हैं कि निकट भविष्य में नहीं बल्कि आज ही से आप माँ गंगा की अविरलता को बनाए रखने में मदद करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय हिंद।